फिर याद सताती है को कर कोयलिया दिल को तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया तूने मन मेरा और कहाँ मैं जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन पलछिए बोले उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पताओ मैं राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। बोल राधा रानी की जय। प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, विगत प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आना, यही तो सुना था। और सचित्र लीला का भी मंच के माध्यम से दर्शन किया था, सुखदेव जी का पूजन किया था। आप आए थे कल कथा में? कोई बात नहीं, जो लोग कथा में कल सुनने आए थे उन्हें पता होगा कि कल तक कथा हुई थी राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आना और परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों ध्यान देना। परीक्षित जी ने पूजन किया सुखदेव जी का और प्रश्न कर दिया। बोले महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर शब्दों से उत्तर देते बोले, परीक्षित ध्यान देना, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय न हो। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ध्यान दो, जल्दी मरने वाले को हर श्वास पे भगवान का स्मरण करना चाहिए। और खास करके इस कलिकाल में तो केवल नाम का ही आश्रय है। ध्यान देना, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष की। सतयुग में कितने वर्ष का आदमी होता था? 1,00,000 वर्ष का। और महाराज सतयुग के बाद आया त्रेता युग, और त्रेता युग में एक शून्य हट गया तो 10,000 वर्ष की आयु हो गई व्यक्ति की। और महाराज त्रेता के बाद आया द्वापर, द्वापर में एक शून्य और हटा तो 1,000 वर्ष की आयु। और द्वापर के बाद ये आ गया कलयुग। क्या आ गया? कलयुग। और कलयुग में एक शून्य और हट गया, अब व्यक्ति की आयु कै वर्ष की हो गई? 100 वर्ष की। बात समझ में आ रही है? कितने की आयु हो गई? 100 वर्ष।
और 100 वर्ष कोई बिरला ही जीता है, अन्यथा हर व्यक्ति नहीं ले पाता। ले पाता? हाँ जी या ना जी? पूर्ण आयु 100 की कोई ले पाता है? वो तो बिरला ही जी पाता है। अब उसमें भी विशेष बात, 100 वर्ष की आयु में कहते हैं 25 वर्ष तो निकाल दिए हैं, बचपन खेल में गुजर गया, विवाह हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बोले ससुराल प्यारी लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये, जब ते विवाह होने के बाद ससुराल, फिर तो कुटुंब के ही बैरी हो जाते हैं परिवार वाले। हाँ, और फिर जो है 25 वर्ष निकल गई जवानी की, धन कमाने में पता ही नहीं लगा, और कुछ सोने में निकल गई। कब आ गया बुढ़ापा और कब स्टेशन आ गया और स्टेशन पे उतर गए, पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जल्दी मरने वाले को सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुवर भगवान के भजन में मन नहीं लगता। हाँ, मन तो संसार की कचौड़ियां पकौड़ियां लुच लुचे भोर भोरे नमकीन में लगता है। हाँ, भगवान के भजन में मन कैसे लगे? प्रश्न ये होता है, भगवान के भजन में मन कैसे लगे? तो ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। ग्रंथ का नाम प्रश्नोत्तरी, और ये ग्रंथ शंकराचार्य भगवान के द्वारा निर्मित है। उसमें वर्णन आया है, बड़ा प्यारा श्लोक आया है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। बोले सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। किसको जीतो? आसन को, यानी आसन पर बहुत देर बैठने की आदत डालो। उसके बाद जितत श्वासो, श्वास को जीतो। बोले महाराज ये कैसे जीता जाता है? बोले प्राणायाम के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, प्राणायाम किया करो। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है प्यारे, पूरक, कुंभक और रेचक। इस प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। और उसके बाद तीसरे नंबर की बात आती है ना जी, जित संगो। उसके बाद संग को जीतो, सत्संग करो। विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा असर होगा कि नहीं होगा? इसलिए सत्संग करना चाहिए, संग को जीतो। देखो बड़ी अच्छी बात ध्यान आ गई। एक राजा के यहाँ बाजार लगता था, जैसे अपने इस मुरादगंज में कल का बाजार था ना, लोग सब्जी लेने गए थे। शाम को कहा कि बोले महाराज आज बाजार का दिन है। ऐसे ही एक राजा के यहाँ बाजार लगता था, तो राजा ने कहा, बोले मंत्री जी एक काम करो, हमारे इस बाजार में देख करके आओ, जिस व्यक्ति का जो सामान न बिके उसको खरीद करके लाना। दरबार में जो भी लोग सामान लेके आए, सबका सब सामान बिक गया, लेकिन एक सज्जन 2 तोते लिए हुए बैठे थे, और उनके तोते किसी ने नहीं खरीदे। किसी ने नहीं खरीदे तोते। मंत्री ने कहा, सरकार पिंजरे में 2 तोते लिए एक व्यक्ति बैठा है, वो किसी ने उनका मोल भाव नहीं किया। सो राजा बोला, एक काम करो, उस पिंजरे सहित खरीद लो, तोतों को ले आओ महल में। तो राजा का आदेश, मंत्री गया और ले आया।
और उस पिंजरे को ले जाकर के ना रानी के महल में टांग दिया। कहाँ टांग दिया? रानी के महल में। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो एक तोता तो कहता है मारो काटो खाओ, क्या कहता है? हाँ। और दूसरा कहता है सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। अब एक दिन हुआ, दूसरे दिन तुरंत ही रानी ने कहा, बोले मंत्री। सो मंत्री तुरंत हाजिर। जी जी जी, क्या करना है? बोले ले जाओ इस पिंजरे को। सुबह सुबह में ये तोता कहता है मारो काटो खाओ, क्या मतलब? मार दो इसको, यहां से ले जाओ। अब भाई रानी का आदेश है, मंत्री को तो ले जाना पड़ेगा। मंत्री ने पिंजरे को लिया, जैसे ही बाहर ले गया और अपनी तलवार खड्ग को निकाला उसे समाप्त करने के लिए, तो जो सीताराम राधे श्याम कहने वाला तोता था, उस समय पक्षी बोला करते थे। लोग पक्षियों की आवाज सुना करते थे ना जी, तो सीताराम करने वाले तोते ने रोक दिया। बोले मंत्री जी हमारी जरा बात सुने। अहम मुनीनां वचनम शृणोमि। बोले मैं महात्माओं के यहाँ रहता हूँ जी। कहाँ रहता हूँ? महात्माओं के यहाँ। और महात्माओं के यहाँ क्या होता है? सीताराम राधे श्याम, हरे राम हरे कृष्ण होता है ना। यशृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम। और ये दूसरा जो तोता है ये किसी यवन के यहाँ रहा है। न चास्य दोषो, इसमें इस तोते का कोई दोष नहीं मंत्री जी। और न में गुणो भई, और मेरा कोई गुण भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूं, मैं सुबह सुबह सीताराम राधे श्याम करता हूं। बोले तब? तो मंत्री से उस तोते ने कहा, बोले मंत्री जी संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। सारे दोष गुण उत्पन्न होते हैं संसर्ग से। इसलिए संग अच्छा करो। है? जैसे का संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हाँ जी या ना जी? शराबी के साथ बैठोगे तो शराब, अरे आज नहीं तो कल सही पियोगे कि नहीं? हाँ जी या ना जी? देखो आज नहीं तो कल वो तो पियोगे। और जुआरी के साथ बैठोगे तो फिर जुआ खेलोगे। और चोर के साथ बैठोगे तो चोरी करोगे। और सत्संग में यदि बैठोगे तो फिर भजन करोगे। इसीलिए तो कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। बोले संग को जीतो, उसके बाद चौथी बात आती है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। है? तमाम प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे भोजन कर लिए है, इंद्रियों को अब बस में करो। हाँ, जब इंद्रियां बस में हो जाएंगे उसके बाद स्थूले भगवते रूपे, सूक्ष्म रूप से भगवत चिंतन आंख बंद करके करो। तब कहीं जाके मन भगवान में मनः संधारयेद्धिया, तब कहीं जाकर के मन भगवान में लगेगा। ऐसे थोड़े नहीं लगता। इसलिए सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित कि कर से कर्म करो वेदना, कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से
कृपा निधाना। हो मन राधा हो जाओ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। बंधुओं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित जी दुनिया के सारे कर्म करो, हाथों से पैरों से सब, लेकिन मन को भगवान में लगा लो। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कल्याण हो जाएगा। भगवत चिंतन करोगे, भगवान का स्मरण करोगे तो कल्याण हो जाएगा। और जब तक भगवत चिंतन नहीं करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं ध्यान दो, और बड़े ही सुंदर बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। सृष्टि का क्रम कथा में बड़ा प्यारा कि ये दुनिया कैसे बनती है। परीक्षित ध्यान देना, एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एको हम बहुत श्यामः। ये सारी दुनिया में पहले न स्वेदज था, न अंडज था, न उद्भिज था, न जरायुज था, कुछ नहीं था। बिल्कुल सारी पृथ्वी जल मग्न थी, केवल और केवल जल के ऊपर बटपत्र पर शयन कर रहे थे प्रभु नारायण, और कुछ नहीं था इस दुनिया में। तब परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो महाराज नारायण ने सोचा, अच्छा नारायण का मतलब जानते हो? ध्यान देना, हमारे आज के मुख्य यजमान के रूप में विराजित सरोज चौहान जी, आप ध्यान देंगे, बड़ी अच्छी बात। नारायण शब्द का अर्थ होता है नार माने जल और आयन माने घर। जल में जिसका घर हो उसका नाम नारायण। तो नारायण के मन में विचार आया एक से मैं अनेक हो जाऊं, है? तो महाराज नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, ऐसा भागवत जी में वर्णन। और उस कमल के ऊपर चतुर्मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा जी का आना हो गया। अब वो ब्रह्मा जी कमल नाल में ऊपर जाएं, बाहर अंदर जाएं, बाहर जाएं, अंदर जाएं, अब उन्हें पता ही नहीं मैं कहां से आया। तो जब काफी समय हो गया तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी। बोले ब्रह्मा जी तुम तो तप करो। क्या करो? तपश्चर्या करो, तप करो। स्पर्शे तु यत षोडश में कविंशः। आप तप करिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की, और बंधुओं उस तपस्या से नारायण प्रभु प्रसन्न हो गए, और नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्र दिए। कितने मंत्र दिए? 4। और ये पहले ये भागवत 4 ही मंत्र थे। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए ये 4 मंत्र। और यही 4 मंत्र पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में थे, जिसमें पहला श्लोक आता है, नारायण कहते हैं ब्रह्मा अहमेवासमेवाग्रे। सारी दुनिया में कुछ नहीं था, केवल और केवल मैं था। और वो नारायण दुनिया बनने से पहले भी था और दुनिया बनने के बाद भी है, और दुनिया बिगड़ जाती है तो वो ही बचता है। बात समझ में आ रही है, हैं? अच्छा ऐसे ध्यान दो, एक
आपने बनवाया स्वर्ण के टुकड़े का आभूषण। अब वो टुकड़ा किसका है? सोने का, स्वर्ण का। अब वो उसको ले गए स्वर्णकार के पास, उसने उसका टुकड़ा किया, एक का बनाया गले का है? अरे कुछ भी मान लो, चैन मान लो या हार मान लो। और एक टुकड़े का बनाया कान का, और एक टुकड़े का बनाया हाथ का कंगन। अच्छा अब ये बताओ हार किसका है? सोने का। और उसको 10-5 साल उन आभूषणों का आपने उपयोग किया, उनको पहना। और एक दिन वो आभूषण एक वो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें डाल करके कूट दिया। अच्छा जी, तो अब क्या बचा है? गजब, इनके लिए जोरदार तालियां सरोज जी के लिए। हाँ, ऐसे सुनना चाहिए कथा। हाँ, हमारे मुख्य यजमान जो भी आते हैं बड़े प्रबोध रहते हैं जी। देखिए, बनने से पहले सोना था और बनने के बाद सोना है, और बिगड़ने के बाद सोना ही बचता है। बस यही तो बात कही थी नारायण ने ब्रह्मा जी से, अहमेवास्मिवाग्रे, केवल और केवल मैं था। चतुश्लोकी भागवत का दान किया और महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं, जब सृष्टि हुई तो आप सभी जानते हो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 चीजों से, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मानव हो, सबका शरीर 5 चीजों से निर्मित होता है। छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधमो शरीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा। प्यारे, 5 चीजों से मिला करके ये शरीर बनता है। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। बड़ा सुंदर सृष्टि के बारे में सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया और कहा कि परीक्षित, इस प्रकार ये दुनिया बनती है। तो परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रेम जी, बोले भगवान सृष्टि को बनाता है, मानव दानव सबको बनाता है, फिर ये बताओ संसार में कोई दुखी कोई सुखी, ये सब क्या, ये क्या है, ये चक्कर क्या है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन परीक्षित, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। और राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया कि गुरुवर पूज्य सुखदेव स्वामी से कि भगवान जल्दी किसको मिलता है? तो बड़ी ही सुंदर बात कही सुखदेव स्वामी ने। बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः कुब्जायः कमनीय रूपमधिकम् किं तत् सुदाम्नो धनम् वंशाको विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं
भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होता है। आप लोग सोचो कि अच्छे आचरण वाले को भगवान मिलता है, बोले ना। अब आप विचार करो, ब्याद एक बहेलिया था। कौन था? बहेलिया। उसको भगवान मिला, उसका कोई आचरण ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु की भक्ति थी। अब आप कहोगे, बोले भगवान बूढ़े को मिलता है? किसको मिलता है? बूढ़े को। तो बोले ऐसा भी नहीं, ध्रुवस्य चवयो है, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को मिला। आप कहोगे, बोले भगवान अच्छे पढ़े लिखे को मिलता है? तो बोले ऐसा भी नहीं है। विद्या गजेंद्र से कहा, गजराज ने कौन सा कॉलेज में जाकर के LLM किया था, कौन सा B.Ed किया था, BTC कुछ नहीं किया उसने तो केवल भगवान की भक्ति की और कहा प्रभु ये शरीर भी तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं। और आप विचार करोगे कि भगवान रूपवान को मिलता है, सुंदर को, तो कहते हैं कुब्जा कमनीय रूप मधिकम। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, हाँ जी या ना जी, लेकिन भगवान कुब्जा को भी मिला। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया था। कहते हैं किंग तत् सुदाम नो धनम। आप लोग विचार करोगे ना कि भगवान धन वाले को मिलता है, किसको? तो बोले ऐसा भी नहीं है। तब अब विचार करो, सुदामा जी के पास क्या था और उनको भगवान मिला। तो कहने का मूल आशय यही है कि भक्त्या तुष्यति केवलौ न च गुणैः। भगवान केवल और केवल भक्ति से मिलता है, गुणों से। भगवान गुणों को नहीं देखता। भगवान ये नहीं देखता तुमने क्या बोला, लेकिन ये जरूर देखता है कहां से बोला, हृदय से बोला है या ऊपर से। तो भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल और केवल प्यारे भक्ति के ही वशीभूत होता है। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले गुरुवर आपने कहा, बोले विदुर जी को भगवान मिला, ये विदुर जी कौन है? तो कहते हैं ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विदुर जी का आप परिचय समझेंगे, बहुत अच्छी बात है कथा की। ये विदुर जी कौन है? ये दासी के पुत्र तो हैं, लेकिन कौरवों के मंत्री भी हैं। पांडव और कौरव है ना, तो कौरवों के मंत्री थे विदुर जी। अब जब कौरवों ने जब पांडवों पे अन्याय किया, तो जाकर के विदुर जी ने एक मंत्री होने के नाते कहा कि देखो, धृतराष्ट्र से, कौरवों के पिता दुर्योधन के पिता से जाकर के कि देखो तुम्हारे लड़के अच्छा काम नहीं कर रहे, ये पांडव बेचारे दर दर के भिखारी बना दिए हैं। अरे ज्यादा नहीं, कुछ दे दो इनको।